तो अल्टीमेट स्किनिंग सिस्टम एपिसोड 90 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। आई मीन उसके एक दिन बाद पीछे जो चपा चप करके आया था ना भाई, उसके एक दिन बाद आ जाता है जहाँ पे बेसिकली जो गार्ड वगैरह ना भाई वो लोग अरेंज करते हो, कहते हैं भाई कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई। महारानी आने वाले दूसरे देश के इसलिए भाई ना उनका ध्यान है ना काफ़ी अच्छे से रखा जाएगा। यहाँ पे शो भी ना चोरी चुपके से बड़े आराम से देखता सोचता भाई महारानी भाई वो यहाँ पे क्या करनी है, ये यहाँ पे जगह जगह बॉडी गार्ड तैनात है भाई, लेकिन तो भी यहाँ पे शौक खुश आया और किसी का नजर ही नहीं गया भाई। सस्ते नशे यहाँ पे तभी जो बॉडी गार्ड था ना भाई अपने सिपाही बेसिकली बोल सकते जासूस वगैरह वो सबको ना भाई यहाँ पे ना स्टॉल वाले के रूप में, यानी किसी को सब्जी वाले के रूप में, किसी को भाजी सब्जी एक ही होता है फूड वाले के रूप में, किसी को कसाई बना के वहाँ पे हर जगह ऐसा फैला दिया जाता है कि यहाँ पे तुम लोग है ना यहाँ पे ऐसा रूप चेंज करके यहीं पे रहो, और जैसे दुश्मन आएगा वही दुश्मन का ऐसे यहाँ पे बैंड बजा देना, यानी बेसिकली जैसे शव आएगा तो उसकी बैंड बजा देना। यहाँ पे शव भी देखते भी कहता अच्छा भाई सब्जी वाला और कसाई वाला बना के रखो, कोई बात नहीं हमने तो देख लिया भाई, हमें मालूम चल गया। मतलब इन्होंने प्लानिंग किस बात की थी कि हाँ भाई उसको मालूम नहीं चलेगा भाई, इसलिए हमने सब्जी वाला बना दिया है, लेकिन भाई इसने तो आगे पहले से देख लिया भाई कैसी सिक्योरिटी भाई इस एरिया में घुस आया भाई, इनको मालूम ही नहीं चला भाई काहे के तुम लोग बॉडी गार्ड हो, काहे के सिपाही बनोगे, और ऐसा किंग तो भाई मरना ही डिजर्व। ऐसा किंग क्या भाई राइटर किसमें गलती है भाई, वही सब करता भाई, हीरो को बना देगा इतना स्ट्रॉन्ग, विलन बनाएगा इतना नल्ला कि बच्चा आके उसे मार के चल जाएगा। इसके बाद नौकुसी वही सिपाही के पास जाता है जो कि कपड़े वगैरह पहन के ना तैयार होने वाले थे, वही जासूस बन के रूप चेंज करके सब्जी वगैरह बेचने के लिए शाउन के पास जाता है, बंदों को वहाँ पे बेहोश करके एक बंदे का ना कपड़ा वगैरह चेंज करके उसका रूप लेके चल जाता है। तब उसके पास एक दूसरा सिपाही आता है, उससे कहते हैं कि हाँ भाई बस कर भाई बकवास बनकर कितना देर से कपड़ा चेंज करेगा, चल भाई अपना काम भी करना है। मार्केट के एरिया में लेके जाता है, बताते कि हाँ भाई तू है ना यहाँ सब्जी वाला बन, यहाँ सब्जी बेच, तू वहाँ पे फल बेच, तू जाके वहाँ पे उसका काट, आई मीन वहाँ पे ना तू कसाई बन के मटन चिकन वहाँ पे मच्छी वगैरह आराम से काट। यहाँ पे शॉ भी कहता है ओके ओके ठीक है, और शॉ के अंदर से फटे जा रही है क्योंकि भाई उसका कपड़ा छोटा हो रहा है, इसलिए कि सामने दुश्मन है, इसलिए भाई जो कपड़े उसने पहने ना भाई वो कपड़ा काफी ज्यादा टाइट है। और यहाँ पे जो शाह को है ना भाई शाह का इसका काम मिलता है भाई, कसाई वगैरह का इसको काम मिलता है, उससे कहते हैं कि हाँ भाई तू कसाई वाले एरिया में लग जाओ। उसके बाद जो भी बंदे ना भाई उनको जो काम मिला वो काम करे, सब्जी वाला चिल्ला कि हाँ सब्जी ले लो सब्जी, यहाँ नूडल्स वाला बोलता है नूडल्स ले लो नूडल्स, जो बंदा सबको अरेंज करे तो वो भी कहते हैं कि हाँ भाई शाबाश ऐसे लगना चाहिए भाई, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई तुम रियल सब्जी वाले हो भाजी वाले नहीं हो। यहाँ पे शॉप देखता है अच्छा भाई मुझे भी बोलना पड़ेगा क्या भाई, मुझे भी चिल्लाना पड़ेगा, वो भी चिल्लाता है मटन ले लो चिकन ले लो, जो से चिल्लाता है एकदम है ना अपना फाड़ के गला फाड़ के चिल्लाता है। यहाँ पे बंदा उस पर चिल्लाता है, कहता भाई बस शांत हो जा भाई, इतना भी जोर से चिल्लाना नहीं भाई, हल्के से धीरे से भाई हल्के से आवाज में चिल्ला। तभी वहाँ पे ना एक बंदा घोड़े पे आता है, कहता है कि हाँ शांत हो जाओ, जो महारानी है ना जल्दी महारानी यहाँ पे आने वाली है, इसलिए अपना रास्ता ना जल्दी से यहाँ से साफ करो, कोई भी बंदा ऐसे बीच में आना नहीं चाहिए। यहाँ पे बंदा भी कहता है सारे बंदों से कि हाँ भाई बेसिकली यहाँ पे सर्व शांत रहना भाई, महारानी को तुम पे शक नहीं जाना चाहिए, अच्छे से भाई इज्जत करना भाई, अच्छे से यहाँ पे है ना व्यवहार करना। स्पेशली शॉप से कहते कि हाँ भाई तू भाई ऐसे चिल्ला मत देना। यहाँ पे शॉ भी बोलता है ठीक है, उसका तो बंदा यहाँ से निकल जाता है और शॉ भी ना ऐसे हुल्की मार के देखने लगता है कि हाँ भाई कौन है भाई ये महारानी, भाई ये दिखती कैसी होगी भाई, मुझे देखना है भाई आप कौन से देश की महारानी है। तभी महारानी और को नहीं बल्कि वो रहती है भाई होंग या रहती है भाई, जिससे शॉ मिला था बिना कपड़ों के बैठ के आराम से अपना कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करी थी वही थी। और शॉ देखने के बाद ना उसकी आंखें फट जाता है, सोचता है एक सेकंड ये तो वही लड़की है भाई जिससे मैं उस टावर पे मिला था, लेकिन भाई ये क्या मतलब महारानी है वाटर नेशन की। अरे यार मुझे लगा नहीं था भाई, मुझे लगा कोई लड़की होगी जो कि आराम से वहाँ ऊपर प्रैक्टिस कर रही थी। जैसे होंगे नहीं आगे पधारती है, यहाँ के सिपाही बोलते कि हाँ आपका स्वागत है महारानी, जल्दी से आगे आइए। यहाँ पे ये भी आती है, देखती कि हाँ भाई ये देश में सब कुछ मेंटेन तो काफ़ी अच्छे तरीके से करके रखा है, इंप्रेसिव काफ़ी कमाल का है। लेकिन तब यहाँ पे महसूस होता है एक सेकंड में एक पेंडेंट जो कि मैंने उस लड़के को दिया था जो कि भाई मुझे टावर पे मिला था, जिसने अपना नाम है ना कुछ ऐसा हुआ बताया था, उसको मैंने पेंडेंट दिया था, जो पेंडेंट का एनर्जी ना भाई मुझे यहाँ से महसूस हो रहा है एक सेकंड कहीं वो लड़का यहाँ आसपास है क्या, और आसपास ना जो भी बंदा ना सबको ऐसे घूर के देखने लगते कि हाँ भाई कौन हो सकता है। और उसका ध्यान शौक दब जाता है, और शौक हमेशा की तरह भाई अभी भी ना जो से गले फाड़ के चिल्ला रहा है, शौक कभी आंखें का मतलब शौक कभी ध्यान ही ना इसकी तरफ जाता है, लेकिन अपने ध्यान साइड में कर लेता है कि नहीं भाई मुझे पहचान ऐसे कैसे पहचान लेगी, लेकिन यहाँ पे पहचान लेती कि हाँ भाई आंखें यही है वो आंखें भाई मैंने पहचान लिया, बेसिकली आंखों से नहीं पहचानी, और जो पेंडेंट का पावर एनर्जी ना भाई उसके पास यहाँ पे महसूस हो रहा था। इसकी वजह से सिपाही रहता ना वो महारानी से कहते कि हाँ महारानी चलिए हम लोग महल में जाते, लेकिन यहाँ पे महारानी का तो भाई उसने पहचान लिया भाई, अब तो भाई फीमेल हीरोइन तो भाई जाएगी मेन कैरेक्टर के पास है ना भाई, महल वहल हो गया भाड़ में यार, पहले मैं उस लड़के के पास जाऊंगी, मैं जानती नहीं वो लड़का कौन है भाई, कहाँ से आया, खाली नाम मालूम है, हुआ कमीना बंदा ये मालूम है, तो भी तो हम उसी के पास जाएंगे कि भाई राइटर उसके पास ही भेजना चाहता है। ये भी कहती कि रुको यार मुझे शॉपिंग करना है। सबसे पहले ना एक ज्वेलरी का दुकान था जो कि बेसिकली दुकान भी रियल नहीं है भाई, वही सारे बंदे महाराज के ही बंदे, उसके पास जाते कहते वाह कमाल का भाई कैसा भाई कितने का दिया, तो भी शर्माते कहते कि हाँ इतने का, उसके पास ले लेती है। फिर फल वाले के पास जाते कहते कि हाँ ये फल मुझे ताजे लग रहा है भाई मुझे ये दे दो, बेसिकली खाली बहाना चाहिए यहाँ से होके वहाँ से होके यहाँ से होके, बेसिकली एंड में शॉ के पास जाने के लिए। और शॉ के पास एंड में पहुँचते भी है, उसके पास जाते हुए कहते अच्छा तुम यहाँ पे मटन चिकन बेच रहे हो, अच्छा दिखाए तुझे नहीं दे रहा भाई जो तू वहाँ से पूछ रही है। और फिर कहती कि हाँ देखने से काफ़ी ज़्यादा ताज़ा लग रहा है, मतलब इसको ताज़ा दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि भाई ये बेच रहा है, जो पूछते भी है। और कहते हैं हाँ ताज़ा दिख रहा है, तो आज तुम्हारा सेल कितना हुआ। ये सुनने के बाद शॉ सोचता है एक सेकंड क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। ये सुनने के बाद यहाँ पे कहते
कहती है, महारानी कहती है, होंग ज्ञान कहती है कह रही है बहरे हो क्या, मैंने पूछा तुम्हारा सेल कितना हो यार, आज यार लगता है तुम्हें बहुत बिकाई हो गई, अरे बहुत ताज़ा मीट लग रहा है। तो ये सुनने का शो बोलता है नहीं यार कुछ बिकाई वाकाई नहीं हुआ है, क्या है ना आजकल लोग हैं ना यहाँ पे मार्केट में मतलब बाहर आए नहीं है लोग शॉपिंग करने के लिए, तो खरीदी कहाँ से होगी। तो ये सुने दे पूछते क्यों क्यों मतलब आज खरीदी करने के लिए लोग क्यों नहीं आए मार्केट में। हाँ मार्केट में मुझे ना दुकानदार के अलावा कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों। तो ये सुनने का शो बोलता है आपके कारण, आप यहाँ आने वाले थे ना, जिसके कारण जो भी लोग थे ना भाई उनको ना ऐसा घर में बंद कर दिया गया, मतलब बंद नहीं किया गया, उनको ऑर्डर दिया गया कि हाँ भाई तुम लोग घर में रहो, बाहर आने की हिम्मत मत करना, इसलिए भाई कोई नहीं आया। जिसके भाई कोई यहाँ पे आए ना तो भाई खरीद के कौन लेके जाएगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे ना होंग ज्ञान के दिमाग में था कि हाँ भाई सच में आसपास कोई बंदा दिख नहीं रहा है, लेकिन एक सेकंड भाई अब मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा है। जब यहाँ पे ना भाई जब लोगों को आना ऐसा अलाउ किया गया नहीं है तो भाई इनको अलाउ क्यों किया गया है, सब्जी बेचने वाले मीट बेचने वाले को भाई यहाँ पे क्यों भेजा गया है। एक सेकंड भाई यहाँ पे जो भी बंदे ये सब महाराज के बंदे तो नहीं जो कि यहाँ पे अपना रूप चेंज करके भाई शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं, और कहीं ये लड़का मुझे मतलब चेतावनी तो नहीं देना चाहता, बताना चाहता कि हाँ भाई शायद यहाँ पे ना महाराज के सब यहाँ पे हम लोग बंदे घुसे पड़े, तो आप ना यहाँ से ऐसे आराम से चल जाइए। यहाँ पे समझ आते कि हाँ भाई शायद मुझे चेतावनी देना चाहता है, मुझे यही बताना चाहता है। और शाह से कहती कि हाँ अगर ऐसी बात है तो भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सुनने वाला शाह बोलता क्या करूँगा भाई, मीट बेच रहा हूँ भाई और क्या करूँगा। तो ये सुनने वाले यहाँ पे होंगे ज्ञान कहते नहीं मैं वो सवाल नहीं पूछ रही, मैं पूछूँ भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बेसिकली। और शाह को बोली कि हाँ शाह तू यहाँ पे क्या कर रहा है, भाई मैंने तुझे पहचान लिया, तू ये ना भाई हुआ जिसके साथ मैं मिली थी। यहाँ पे ये शाह भी हिल जाता है एक से भाई कहीं इस औरत ने भाई मुझे पहचान तो नहीं लिया, लेकिन ऐसे कैसे भाई मैंने तो अपना रूप चेंज करके रखा है। यहाँ पे शाह उससे कहता भी मतलब उससे पूछता कि अरे यार आपको मालूम है यार, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम चले भाई मैं वही हूँ, अपना रूप चेंज कर लिया तो भी। तो ये सुना कहती है भाई तेरी आंखें देखने के बाद मुझे मालूम चला। ये सुने शाह भी सोचते कि हाँ भाई आंखें, भाई आंखों पर मैं कवर नहीं लगा सकता, चेहरे पे कवर लगा सकता हूँ, बॉडी भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ तक भाई कपड़े भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आंखें शायद आंखें हो इसी है भाई, आंखों से इसने पता भी लगा लिया। हाँ कमाल की बात है, काफ़ी बढ़िया है। और फिर अपना आलतू फालतू ज्ञान फैलने लगता है, फ्लर्ट करने लगता है कि हाँ भाई मैं हुई कमाल का बंदा, भाई दुनिया में जो भी बंदे ना भाई वो सब एक जगह पे रख दो और मुझे एक जगह पे रख दो भाई, करोड़ों क्या भाई दुनिया में जितने बंदे उनमें से मैं एक लौता ऐसा पेश हूँ, मैं इतना कमाल का बंदा कि भाई मैं क्या बताऊँ, मैं दुनिया में कहीं भी चल जाऊँ ना तो भी भाई मुझे लोग ढूंढ लेंगे कि भाई मैं हुई तरह कमाल का भाई, क्योंकि मेरे जैसा कोई एक बंदा है नहीं जिसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हाँ भाई ये बंदा तो सेम है भाई, हम लोग कैसे पहचानेंगे। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर मैं दुनिया के सबसे एंड कोने में भी चल गया, फिर जमीन के सबसे अंदर चल गया या फिर जमीन के सबसे ऊपर चल गया तो भी तुम यहाँ पे आ जाओगे, मुझे ढूंढ लोगे। क्यों मैंने सही बोला ना, मतलब फ्लर्ट करा यहाँ पे, मतलब लड़की है तो भाई पड़ जाएगी, सामने मेन कैरेक्टर भाई फ्लर्ट करे तो भाई ऑफकोर्स खुश तो हो जाएगी, हंसते हंसते कहते कि हाँ कर लेंगे कुछ भी यार कुछ भी यहाँ पे हो रहा है। और तब यहाँ पे जो सिपाही रहता है ना वो भी देख के शौक जाता है एक से भाई इस औरत को क्या हो गया भाई, उस कसाई के साथ है ना आराम से इतना चैट क्यों कर रही है, क्योंकि भाई वो मेन कैरेक्टर है, कसाई तो भाई ना राइटर ने ऊपर से बनाया, लेकिन ऐसे तो भाई मेन कैरेक्टर बनाया तो उसके साथ चैट नहीं करेगी तो क्या और क्या करेगी। और तभी यहाँ पे ना सिपाही आवाज लगाता हूँ कहते रहे सावधान सावधान, जो महाराज है ना फायर नेशन का महाराज खुद यहाँ पे आ रहे और खुद ना यहाँ पे उड़ते उड़ते आता है। जो देखेंगे वो यहाँ पे ना ये होंगे भी कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया भाई, किंग भाई पर्सनली यहाँ पे क्या करने आ रहे। यहाँ पे शॉ तो खुश हुआ था कि हाँ भाई अच्छा हो भाई खुद यहाँ पे आ गया यार, मुझे लगा भाई मुझे जाना पड़ेगा इसके पास ऐसे मारने के लिए, लेकिन भाई खुद आ गया भाई, चल यार मेरा टाइम बच गया। और तैयार हो जाता है किंग का मर्डर करने के लिए। और यहाँ पे होंग ज्ञान को भी महसूस होता है शाह की तरफ से एक से भाई ये बंदा भाई ऐसा क्यों लगता है भाई, ये बंदा ना भाई मर्डर करना चाहता है, तो मर्डरस है ना एनर्जी मुझे इसके पास से महसूस हो रहा है। और शाह को रोक लेती है, उससे कहते देख भाई मुझे नहीं मालूम तू यहाँ पे क्या करने आया है और भाई तेरी क्या दुश्मनी है महाराज के साथ, लेकिन भाई आसपास ध्यान से देख भाई ढेर सारे बंदे भाई यहाँ पे, अगर तू भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की ना भाई तो इसमें बीच में तू ही फंस जाएगा। मत यहाँ पे शाह को बचा रही है, खुद इसने कहा भाई मुझे नहीं मालूम तो यहाँ पे क्या करने है, क्या दुश्मनी है, तो भी भाई इसको महाराज को नहीं बचाना है, फिर न्यूट्रल नहीं रहना है, इसको शाह के साथ ही रहना है क्योंकि भाई वो मेन कैरेक्टर है ना। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।